पहचान है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। गेम्स ऑफ गद्दी की अहम खबरों में पहली खबर, अखिलेश की विजय रथ यात्रा। पहले दिन 100 किलोमीटर की यात्रा में क्या मिला, यानी कानपुर के रास्ते लखनऊ पहुंचने का दावा। दूसरी खबर, चाचा शिवपाल ने भी अपनी सियासी यात्रा निकाल दी है। हालांकि चाचा शिवपाल को भतीजे से अब भी आस है। तीसरी खबर, लखीमपुर हिंसा पर सियासत अभी जारी है। मृतक किसानों के अंतिम अरदास में प्रियंका पहुंची, हालांकि प्रियंका को विरोध का भी सामना करना पड़ा। चौथी खबर, पहाड़ की सियासत से है, जहां घर वापसी का माफी प्लान चल रहा है। इन खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। 2022 को फतेह करने के लिए अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा निकल चुकी है। यात्रा के पहले दिन कानपुर से हमीरपुर तक करीब 100 किलोमीटर की यात्रा पूरी की गई। विजय रथ यात्रा के जरिए अखिलेश को उम्मीद है कि 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। तो वहीं बीजेपी ने अखिलेश की यात्रा पर वार किया। दो 2022 के लिए चुनावी शंखनाद करते हुए समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने विजय रथ यात्रा की शुरुआत की। पहले दिन की यात्रा कानपुर के नौबस्ता से शुरू होकर हमीरपुर तक पहुंची। करीब 100 किलोमीटर की यात्रा में अखिलेश ने जनता से 2022 में समर्थन के लिए अपील की। अखिलेश यादव ने सरकार पर वार करते हुए कहा कि इस बार जनता परिवर्तन करने के मूड में है। नेताजी के आशीर्वाद के साथ साथ समाजवादी पार्टी के जितने बुजुर्ग और पार्टी के नेता हैं, उनका भी आशीर्वाद लेकर के ये समाजवादी विजय रथ निकला है। और आने वाले समय मुझे भरोसा है कि उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगी। समाजवादी विजय रथ इसलिए चल रहा है कि किसानों का हक छीना जा रहा है, नौजवानों के नौकरी रोजगार के अवसर छिन रहे हैं। लगातार जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, उसका जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी सरकार है। जो काम समाजवादियों ने किए थे वो जनता को आज भी याद है, चाहे वो एम्बुलेंस चली हो, चाहे सड़कें बनी हो, चाहे बिजली के कारखाने लगे हों। इसलिए हमें उम्मीद है कि एक बार फिर उत्तर प्रदेश की जनता उत्तर प्रदेश की खुशहाली के लिए, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए समाजवादी पार्टी को मौका देगी और मदद करेगी। अखिलेश यादव का रथ कानपुर में गंगा के किनारे से शुरू होकर नौबस्ता होते हुए हमीरपुर पहुंचा। अखिलेश की यात्रा पर बीजेपी ने वार करते हुए कहा कि 2022 में अखिलेश को 2017 के मुकाबले भी कम सीटें मिलेंगी। अखिलेश यादव कब कौन सी यात्रा निकालते हैं तो वो बता सकते हैं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि उन्होंने 2017 के चुनाव में भी बहुत सारी यात्राएं निकाली थी और केवल अकेले नहीं निकाली थी, कांग्रेस के साथ में निकाली थी, कांग्रेस को साथ लिया था। तब 2017 में जो हश्र समाजवादी पार्टी का रहा है, मुझे लगता है कि इस बार उस आंकड़े पर वो नहीं पहुंचेंगे और 2.5 में सिमट जाएंगे। लोग जिस तरीके से असुरक्षित थे, भ्रष्टाचार था, भाई भतीजावाद था, नौकरियों में जिस तरह से हो रहा था, और आज अब जब चुनाव आ गया है तब वो विजय रथ यात्रा लेके, तो ये प्रदेश की जनता इस बात को जानती है। तो अब अगर वो एक रथ यात्रा निकल रहे हैं तो दूसरे शिवपाल जी मथुरा से दूसरी यात्रा आज ही लेके निकाल रहे हैं, तो पहले ये फैसला करें कि वास्तविक रूप से मुलायम सिंह का उत्तराधिकारी कौन है, शिवपाल जी हैं कि अखिलेश यादव। बीजेपी योगी सरकार के काम को लेकर अखिलेश पर हमलावर है। हम तो कह ही चुके थे, मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं अखिलेश जी के, 400 सीट पे वो सोच रहे हैं, वो चलने दीजिए, 2-2.5 महीने बाद वो असलियत आ जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब एसी कमरे से निकल के वो एसी बस में यात्रा करने निकले हैं, तो उनको मुबारक हो। तो इसी यात्रा के बहाने आपको दिखेगा कि उत्तर प्रदेश में जो आपको काम करना चाहिए था वो हम लोग ने करके दिखाया। वहीं विजय रथ यात्रा के जरिए अखिलेश का दावा है कि 2022 में एसपी की सरकार जरूर बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
एक तरफ भतीजे अखिलेश की विजय यात्रा है तो दूसरी तरफ आज ही चाचा शिवपाल ने परिवर्तन यात्रा की भी शुरुआत की। बांके बिहारी की नगरी से आशीर्वाद लेकर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने परिवर्तन रथ की शुरुआत की। शिवपाल के रथ के साथ कई ऐसे चेहरे भी शामिल हुए जो कई सियासी संदेश दे रहे हैं। अब वो अपनी यात्रा निकल रहे, अगर आशीर्वाद लेना है तो चचा के पास आए, कहियो जा करके चचा से जाओ, चचा फिर माफ करेंगे। अल्टीमेटम पूरा नहीं होने के बावजूद शिवपाल यादव को अब भी आस है कि भतीजे अखिलेश उन्हें भी बुलावा भेजेंगे। खैर ये सियासत है, कब क्या हो जाए ये पता लगा पाना मुश्किल है, लेकिन ये तो तय है कि चाचा शिवपाल ने भतीजे के बगैर ही चुनावी शंखनाद कर दिया है। कान्हा की नगरी वृंदावन से शिवपाल यादव ने सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा की शुरुआत की। खास बात ये रही कि शिवपाल की रथ यात्रा में कांग्रेस के नेता प्रमोद कृष्णम भी शामिल हुए। आचार्य प्रमोद कृष्णम, उनसे हमारे देखिए अच्छे संबंध हैं, आचार्य हैं, हमेशा मुझे आशीर्वाद मिलता है, बड़े होने के नाते, संत होने के नाते, आचार्य होने के नाते हमेशा आशीर्वाद हमेशा मिलेगा। बांके बिहारी मंदिर के द्वार पर 101 ब्राह्मणों ने शंखनाद कर शिवपाल यादव को आशीर्वाद दिया। इसके बाद मथुरा में कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बाद रथ पर सवार होकर मथुरा होते हुए आगरा पहुंचे। रथ यात्रा शुभारंभ से पहले शिवपाल ने एसपी के साथ गठबंधन पर कहा कि राजनीति में संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। शिवपाल यादव को भरोसा है कि परिवर्तन यात्रा के जरिए 2022 में सत्ता पर काबिज हो जाएंगे। इसीलिए उन्होंने सभी विपक्षी दलों को एक साथ आने का न्योता दिया है। समान विचारधारा के लोग, सेकुलर लोग सब एक हो जाओ, और एक हो जाएंगे तो बड़ी आसानी से हम लोग सत्ता का परिवर्तन कर लेंगे। बहुत हो गया, गठबंधन है, संभव है। हम भाजपा के खिलाफ ही तो बोल रहे हैं, सत्ता परिवर्तन चाह रहे हैं, सत्ता परिवर्तन चाह रहे हैं, हैं? और अगर कोई बातें बड़ी हों, बड़ी बातें, सबसे ऊंची कुर्सी की आप बात करके देखना, तो दे नहीं सकते हैं। बहरहाल सियासत में सफलता की असली कुंजी जनता के पास होती है। चाचा भतीजे की लड़ाई में किसकी यात्रा पर जनता भरोसा करती है, ये तो समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लखीमपुर खीरी हिंसा पर सियासत अभी जारी है। किसानों की ओर से रखे गए अरदास कार्यक्रम में प्रियंका गांधी पहुंची, तो वहीं किसान नेता टिकैत भी अंतिम अरदास में पहुंचे। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा ने पहले ही ऐलान किया हुआ था कि अरदास में सियासी पार्टियों को अपना मंच साझा नहीं करने देंगे। लखीमपुर खीरी में मृतक किसानों के अंतिम अरदास कार्यक्रम में प्रियंका गांधी शामिल हुई। अरदास के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में दूसरे लोग भी जुटे थे। प्रियंका गांधी ने वहां पहुंचकर मृतक किसानों को श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस का कहना है किसानों को न्याय दिलाने के लिए प्रियंका मैदान में डटी है। किसानों की मांगे हैं उसको नजरअंदाज करना और डर पैदा करना किसानों में, इस वजह से उन्होंने ये काम किया है गवर्नमेंट ने। और बड़ी हिम्मत के साथ प्रियंका गांधी जी ने वहाँ गई। अब दूसरी तस्वीर देखिए। लखीमपुर जाने के दौरान प्रियंका को काले झंडे भी दिखाए गए। प्रियंका वापस जाओ, नहीं चाहिए सहानुभूति के नारों के साथ किसानों ने प्रियंका का विरोध किया। अंतिम अरदास में प्रियंका के पहुंचने पर बीजेपी ने वार करते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा लाशों पर सियासत करती है। जिन लोगों ने हमेशा लाशों पर राजनीति की हो, आपको 84 के दंगे सबको याद है अच्छी तरह से कि किस तरह से सिख समाज के ऊपर बर्बरता से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हमले किए थे, उनके गलों में टायर डाल दिए थे, पटके नोच दिए थे, दाढ़ियां जला दी थी। ये वही कांग्रेस आज लखीमपुर में जा रही है। ये सहानुभूति है, ये अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए जा रही है प्रियंका वाड्रा वहां बार बार। यही नहीं, बीजेपी ने प्रियंका पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस को राजस्थान में उत्पीड़न नहीं दिखाई दे रहा। इतना बड़ा जघन्य अपराध
राजस्थान में हो जाता है, जगदीश मेघवाल को मार दिया जाता है, उसकी लिंचिंग हो जाती है, मगर क्या आपने राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, अखिलेश यादव इनमें से किसी को वहां जाते हुए देखा? क्या आप बंगाल के किसी नेता को वहां जाके धरना देते हुए आपने देखा? नहीं। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से आयोजित अरदास कार्यक्रम में किसान नेता राकेश टिकैत भी पहुंचे। अभी तो रेड कारपेट गिरफ्तारी है वही लड़के की, गुलदस्ते के साथ में पूछताछ हो रही, मंत्री का इस्तीफा, उनकी गिरफ्तारी और फिर रिमांड पे इनको दोनों बापू बेटाओं को लो, तो फिर अपने गैंग के सदस्यों के नाम बताएंगे, वहां से इस आंदोलन का खुलासा होगा। लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा की जांच जारी है। प्रशासन की ओर से आरोपियों को कस्टडी में लेकर पूछताछ चल रही है। सरकार लखीमपुर के दोषियों को छोड़ने के मूड में नहीं है, तो सवाल है कि लखीमपुर पर सियासत क्यों हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ट्राई साइटी ने जेल से अपनी कस्टडी